Hello students, I am Rahul Upadhyay, your mathematics teachers. आज हम क्लास 12th का सेकंड लेक्चर मैट्रिक्स के लिए जो हमने आपको अभी चैप्टर्स पढ़ाया हुआ था वो चैप्टर आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और आगे का क्या किस तरह हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उसमें पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स तक कंप्लीट किया हुआ था। अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे हम आज स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे। कुछ वर्ग आव्यूह जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का मीन्स आप समझ रहे हैं वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह के कुछ प्रकार हैं उनको आज समझेंगे, कैसे हमें उनको सॉल्व करना है और कैसे उनको समझना है कि ये इस प्रकार का वर्ग आव्यूह है। तो उसमें ही आज हम सबसे पहले आ जाते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह आपने वर्ग आव्यूह तो पढ़ा हुआ है पहले से। वर्ग आव्यूह मैंने आपको बताया हुआ था कि ऐसा आव्यूह जिसमें सेम ऑर्डर होता है, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, उसे ही हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो विकर्ण आव्यूह क्या है? विकर्ण अवयव के अतिरिक्त सभी शून्य हों। विकर्ण आव्यूह में क्या है बेटा? विकर्ण किसे कहते हैं? डायगोनल। आप समझते हैं डायगोनल, विकर्ण आव्यूह का मतलब होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मीन्स देखिए, समझिए, ये इस तरह का, ये आपने ज्योमेट्री में डायगोनल शब्द पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते चले जा रहे हैं विकर्ण को। तो विकर्ण किसी कॉर्नर से कॉर्नर का जब कोई क्वाड्रेटर होता है उसे कॉर्नर से कॉर्नर मिलाया जाए तो उसको विकर्ण कहते हैं। तो उस विकर्ण का भी इसी तरह का शेप आता है। तो इसमें जो विकर्ण के अवयव 1, 5, 7 आप देख रहे हैं आपको। विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव, जो भी अवयव बचे हुए हैं इसमें वो सब क्या हैं? 0, 0, 0, 0, 0, 0, सिर्फ विकर्ण के अवयव हैं। तो इस आव्यूह को हमने कह दिया विकर्ण आव्यूह। ये किसका प्रकार हो गया? वर्ग आव्यूह का। समझ गए होंगे। अब मैं एक थोड़ा सा हट के आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं आपको इस तरह लिखा हुआ मिल जाए A = 1, 2, 3, आपने अभी जो भी मैट्रिक्स पढ़े हैं वहाँ कहीं कॉमा का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अब इसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3, तो इसका मतलब है कि ये विकर्ण आव्यूह है। ये जो टाइप दिया गया है वो विकर्ण आव्यूह का दिया गया है। तो इससे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि 1, 2, 3 लिखा है। इसका मतलब ये इस तरह मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये इस तरह का रूप लिखा हुआ है 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0, इस तरह का फॉर्म लिखा हुआ है। समझ लीजिएगा कि ये इस तरह का फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब जो ये है वही ये है। ये सॉरी इस तरह नहीं, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, मतलब ये वाला जो है 1, 2, 3 वो इसी फॉर्म को, चाहे इस फॉर्म में लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों सेम होता है। यहाँ पर हम कॉमा लगा के लिख देते हैं जिससे हमको डिफरेंस मालूम पड़ता है एक सिंपल मैट्रिक्स में और एक डायगोनल मैट्रिक्स में। विकर्ण आव्यूह क्लियर हो गया बच्चों? अब आ गया, अब आता है हमारा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या है? सभी विकर्ण अवयव समान हो, है तो सेम, वही विकर्ण आव्यूह की तरह ही है, सेम विकर्ण आव्यूह ही है। समझने वाली बात है बस, या आपको थोड़ा जानना है। अदिश आव्यूह में सेम डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? सेम, सभी डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। मतलब जैसे 2, 2, 2 या 3, 3, 3 या 5, 5, 5 या 7, 7, 7, कुछ भी। जैसे ये नेक्स्ट दिया है 5, 5, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है। तो यहाँ 2 क्रॉस 2 में आप देख रहे हैं 5, 5, ये डायगोनल एलिमेंट सेम है। यहाँ 2, 2, 2, 3 क्रॉस 3 का है, तो ये डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो ये हमारा हो गया अदिश आव्यूह। तो इस तरह का अगर आव्यूह आपको मिल जाता है, सभी शून्य, डायगोनल वाले सेम, तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा आव्यूह है? अदिश आव्यूह। अब आप समझ गए होंगे अदिश आव्यूह क्या है। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आव्यूह, अब ये जो हम आव्यूह पढ़ने जा रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव सिर्फ 1 हो। क्या हो बेटा? 1, सिर्फ 1 हो। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, हो तो डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। बट ये कैसा मैट्रिक्स है? ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह भी है, और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके डायगोनल 1, 1, 1 है। तो ये ऊपर वाले तीनों को प्रॉपर्टी को सॉल्व करता है, यानी तीनों प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होती हैं। तो ये जिसमें सिर्फ 1, 1 हो, अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
जिसमें डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं या अवयव हैं या तत्व हैं जो भी हैं वो 1 1 1 है। अब जैसे ये 2 क्रॉस 2 का है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 1 1 1 है, दोनों क्या है 0 0, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इज़ दैट क्लियर? बहुत आसान है, समझना है। ऊपर से एक बार फिर देखें, ये आप देख रहे हैं विकर्ण अवयव में 157 सिर्फ विकर्ण, यहाँ भी विकर्ण, यहाँ भी विकर्ण, यहाँ भी विकर्ण, तीनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ अलग अलग हैं, यहाँ सेम है और यहाँ 1 1 1 है। तो बस तीनों का आप डिफरेंस देख लेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें आने लगेंगी। एक बार जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, वहाँ पर आपको लगेगा अरे ये तो कुछ नहीं था। इसके बाद आता है आपका शून्य अवयव, जिसमें सभी अवयव शून्य हो जाएं, चाहे वो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 का हो, चाहे 3 क्रॉस 2 का हो। इसमें सेम ऑर्डर इट कुड बी एनी ऑर्डर, कुछ कोई भी ऑर्डर क्यों नहीं हो, कोई भी क्रम क्यों ना हो, चाहे वो 3 क्रॉस 2 का हो, 3 क्रॉस 3 का हो, सभी अवयव शून्य हो, तो बस वही शून्य अवयव कहलाता है। क्लियर? अब कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट हैं। उच्च त्रिकोणीय अवयव, शायद इसके आपकी इस एनसीईआरटी की बुक में ना भी मिले, लेकिन मिल सकता है, आप देखिए होगा जरूर। उच्च त्रिकोणीय अवयव और निम्न त्रिकोणीय अवयव। उच्च त्रिकोणीय अवयव क्या है? देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये 3 जो आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स, ये 3 क्रॉस 3 का है, और आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 0 0 0, यानी ये डायगोनल जो दिख रहा है आपको, डायगोनल के ऊपर वाले सब सेम कैसे हैं, कुछ अलग हैं, मतलब नंबर्स में दिए गए हैं, और बाकी डायगोनल्स के ठीक नीचे के 0 0 दिए गए हैं। तो ये उच्च त्रिकोणीय अवयव, मतलब ऊपर वाला त्रिकोणीय अवयव कहलाएगा। जैसे ही सेम शब्द आता है निम्न त्रिकोणीय अवयव, तो इसमें वो सेम है, बस 0 0 जो नीचे थे वो डायगोनल के ऊपर पहुंच गए और बाकी नंबर्स कोई नीचे आ गए, तो आप समझ जाइए कि ये हो गया निम्न त्रिकोणीय अवयव। तो उच्च त्रिकोणीय अवयव और निम्न त्रिकोणीय अवयव, ये आप डेफिनेशन को लर्न कर लीजिए। 1 1 मार्क्स में कभी कभी बोर्ड एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अवयव की समानता, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो भी है क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज में आएंगे वो यहाँ से काफ़ी मिलेंगे, और अभी जो मैं बताया सारी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। दोनों अवयव क्रम में समान हों, सबसे पहले अवयव समानता, अवयव की समानता, इक्वलिटी। समानता का मतलब यहाँ है इक्वलिटी। इक्वल कैसे होते हैं अवयव? दोनों अवयव का जो ऑर्डर है, क्रम वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम कहेंगे दोनों चीज़ों को लर्न कर लेंगे आप। संगत अवयव समान हो, संगत अवयव, अभी आपको समझाऊंगा। करस्पॉन्डिंग कहते हैं संगत को, करस्पॉन्डिंग, आप हिंदी मीडियम से रिलेटेड हैं तो अब मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो संगत मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ये दोनों प्रॉपर्टी हैं, आप लर्न कर लेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसे समझाऊंगा। ओके, देखिए जरा, अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए जरा यहाँ पे ये लिखा है मैंने 4 5 6 7, एक मैट्रिक्स है ए जिसका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, और मैंने यहाँ 4 5 6 7 दूसरा बी लिख दिया जिसका भी 2 क्रॉस 2 है। तो आप देख रहे हैं दोनों सेम है। करस्पॉन्डिंग का मतलब दिस इज द करस्पॉन्डिंग, संगत। तो वो संगत अवयव समान है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये पहले से लिखा है कि ये पहले से ही लिखा हुआ है कि y2 7x 1 2 w4, ये जो दोनों अवयव हैं समान हैं। कैसे हैं, समान। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये दोनों समान हैं, तो आपको यहाँ समानता में y का वैल्यू अगर हम करस्पॉन्ड करें तो कितना आता है, 1 है ना, और ये w का वैल्यू करस्पॉन्ड करें तो कितना आता है, 2, और आपका x का वैल्यू हम देखें करस्पॉन्डिंग करें, संगत है ये, तो ये x का वैल्यू, सॉरी ये यहाँ पे जाएगा, x का वैल्यू आता है आपका 4। तो ये है समानता। समानता बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत आसानी से आप सीख गए होंगे, मेरा मानना है बहुत आसान है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। x का मान क्या करना, मान लीजिए ये दोनों भी समान है, ये समान है, लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो आपको दे दिए, दोनों समान है। अब दोनों समान है तो आपको दे दिया, बताओ x का वैल्यू क्या होगा, x का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 आपको दिख रहा है ये इक्वल है, ये 3 के इक्वल है, ये 5 इसके इक्वल है, तो ये 7 के इक्वल हुआ, यानी x + 1 = 7, यानी x = ये 1 को हमने ट्रांसफर कर दिया इधर, तो 7 माइ प्लस का पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, 7 - 1 = 6, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या निकला, 6। तो x इस तरह हम वैल्यूज़ को भी फाइंड कर पाएंगे, बहुत आसान है, देखते जाइए,
बहुत आसान है, एक बार फिर देख लीजिए। मतलब कुछ नहीं, आपको करस्पॉन्डिंग देखना है। अगर समानता पहले से दी हुई है क्वेश्चन में तो बस आपको यहाँ उसके इक्वल रख देना है और उसे सॉल्व कर देना है। बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे, बहुत आसान सी चीज़ है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आता है आपको आव्यूह का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीखते हैं कि दो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दे दिया, एक बी मैट्रिक्स दे दिया, अब दोनों को हमें ऐड करना है। अब दोनों को ऐड करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ ये है कि एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर। इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1 2 4 5 यहाँ 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। तो ये हमारा ए और बी है। अब हम इनका एक प्लस करते हैं, यानी ए प्लस बी निकालते हैं। तो उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप जो है ना एक प्लस कर दें। इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है। आप करिए तो देखिए 1 + 1 2 + 7 4 + 8 5 + 9 आपको ऐड कर दिए सब। तो ये 2 9 12 एंड 14 आ गया। तो ये ए प्लस बी का वैल्यू हो गया और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो ये हो गया आव्यूह का योग। संगत अवयवों को आपस में आप जोड़ दें तो नया जो ऑर्डर का बनता है वो नया एडिशन प्राप्त होता है दो मैट्रिक्स का। अब ऐसे ही आव्यूह का अंतर है हमारे पास। अंतर कैसे करते हैं, मान लीजिए ए दिया है, ए भी दिया है, यहाँ भी ये कितने क्रॉस का है, ये तो 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं तो 2 क्रॉस 3 का। यहाँ भी 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, तो ये दोनों का ऑर्डर कैसे हो गए, सेम हो गए। तो आपको अंतर मतलब माइनस करना, अंतर का मतलब माइनस, ए माइनस बी। तो करस्पॉन्डिंग संगत को आपस में घटा दिए, 7 में से 5, 6 में से 7, 9 में से 8, 2 में से 2, 4 में से 5, 8 में से 9। ऐसे यहाँ लिख दिए 7 - 5, 6 - 7, 9 - 8, 2 - 2, 4 - 5 एंड 8 - 9। क्लियर। और 7 - 5 कितना होता है 2, 6 - 7 -1 और ये आपका 9 - 8 1, 2 - 2 0, 4 - 5 -1 एंड 8 - 9 -1। तो ये आपका a माइनस बी आपको प्राप्त हो गया, गेट हो गया, आपने गेट कर लिया a माइनस बी। तो बहुत आसान है। ऐसे ही हम अगर a माइनस बी ना निकालें, b माइनस a निकालना चाहें तो भी आसानी से हम प्राप्त कर पाएंगे। b माइनस a को भी हम इसी तरह प्राप्त कर लेंगे, इसको इधर रख देंगे और इसको इधर रख लेंगे, उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। बहुत आसान है मैट्रिक्स। बस ये जो मैंने जितनी भी आपको बता रहा हूँ ये सभी आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, और आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ध्यान देते हैं इन सब बातों पे। तो अगर ध्यान नहीं देते हैं फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आप ध्यान दीजिए, समझिए, बहुत आसान सी चीज़ें हैं और इस चीज़ को आप आसानी से सॉल्व करिए। अब हमारा आता है आव्यूह का अदिश गुणन। अदिश गुणन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये अदिश गुणन है हमारा, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है मैट्रिक्स का। तो मैं आज थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा इसको। देखिए कैसे हम किस तरह की इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टी को आज हम सॉल्व करेंगे। तो उनमें से कुछ एक प्रॉपर्टी मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आसान सी है। जैसे हमने ए मैट्रिक्स लिया, A = 1 2 3 4 5 6, ये हमारा मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है, इसमें रोज कितनी है 2 हैं और इसमें कितने हैं ए स्तंभ यानी पंक्तियाँ और स्तंभ 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर हो गया। और मान लीजिए हमें अब लिखना है 3a का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, 3a निकालिए। उसने कह दिया बताइए इसका वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड दिस वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। 3a = निकालिए। तो आपने क्या किया, 3a लिखा, 3 यहाँ लिख दिया, ये 3 लिखा हुआ 3 लिख दिया। a का वैल्यू ये है, उठा के यहाँ रख दिया, और इसका वैल्यू उठा के रखने के बाद यहाँ वही है ना, a का वैल्यू यहाँ से उठा के a का वैल्यू रख दिया 3 से, तो उसका मल्टीप्लाई कर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो 3a का वैल्यू आपको मिल गया। अगर मिल गया ना तो ये आपका हमारा 3a का, a से हमने 3a का निकाल लिया। जैसे 5a 6a कुछ भी हो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब जैसे हमारा कोई ए मैट्रिक्स दिया है, उसमें ए बी सी डी ए हमने नंबर्स दे दिए, तो बेसिक्स है। आप लिखा है के ए, तो यहाँ के हो गया, ए का वैल्यू आपका ये लिखा है ऊपर, वही आपने लिख दिया यहाँ पे। तो के ए, तो आपका के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, के इंटू डी पूरा कंप्लीटली निकल के आ जाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना नंबर हो। ये एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी।
बहुत आसान सी चीज़ है, यहाँ पर आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो ये तो था आज अदिश गुणन में फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताइए। अब मैं आपको दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा। ये टॉपिक्स थोड़ा सा कह सकते हैं इससे ये ज़्यादा जो इजी था वो मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद थोड़ा सा इस तरह समझने वाली बात होगी, ज़्यादा थोड़ा माइंड को आपको सोच समझ के बैठना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैंने इकट्ठी बता दी तो आप उलझन में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं आज नहीं बता रहा। नेक्स्ट टाइम टेबल में आपको बताता हूँ। लेकिन अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप घर बैठ के यहाँ पे सॉल्व करेंगे और घर बैठ के आप सॉल्व करेंगे। जैसे आप नोट कर लीजिए, आप अपनी वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है आव्यूह का योग, तो आप ए और बी यानी ए प्लस बी का ऐड करके यहाँ दिखाएंगे। मुझे क्वेश्चंस डाल सकते हैं सॉल्व करके, मेरे निजी व्हाट्सअप नंबर पे आप डाल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे प्राइवेट जो मेरा व्हाट्सअप मेरा नंबर है उस पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करके डाल रहे हैं। तो सभी से मेरा है, सभी डालिए, सभी करिए, तो जिससे हमें पता चल पाएगा कि आप कितना कर रहे हैं। सभी करिए। और यहाँ देखिए 2 मैंने आपको दिया, आव्यूह का अंतर मतलब डिफरेंस ज्ञात करना। डिफरेंस यानी a माइनस बी भी ज्ञात करना है आपको, b माइनस ए, दोनों ही आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं। ठीक है, बहुत आसान है। a में से b कराएंगे, फिर जो आएगा आंसर लिख देंगे, फिर b में से a करेंगे। उसके बाद आपका आता है x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ मैंने आपको सिखाया हुआ था 7 2, ये इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, समान आव्यूह। अब समान आव्यूह को हम समानता से निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको x दिख रही है, इसे मैंने आपको पीछे बताया हुआ था, उसे आसानी से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 4x 3 1 2 5, एक मैट्रिक्स दे दिया, 5a का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये भी आप आसानी से हमें बता पाएँ। तो ये आज के लिए रहा इतना। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।